बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.36 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। तो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जैसे ही हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होगा तो मैं साथ ही आपको पेयरिंग स्कीम दे दूँगा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आपको जल्दी पेयरिंग स्कीम भी मिल जाएगी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही। तो अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट। यहाँ पर कहता है कि हमारे पास ये वाला एक्स का कॉलम है और साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। आपने फाइंड ये करने है, नीचे उसने हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने को कहा है। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करना है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सपेक्टेशन की। उम्मीद आप लोगों ने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपके कॉर्नर में 3 आपके शो हो रहे होंगे ये वाले डॉट्स। इन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का, आई कार्ड लिखा होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये आपके यहाँ आई का बटन नज़र आ रहा होगा राइट कॉर्नर में। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके राइट कॉर्नर में, तो इस पर क्लिक करके आप वीडियो लाजमी देख लें। अब इसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी पड़ेंगी। ये देखिए, जब इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे ये होगा हमारे पास समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब यहाँ पर आ जाएं। आपको पता है मैंने जितने क्वेश्चन किए हर क्वेश्चन में तकरीबन बताया कि जिस चीज़ के साथ समीशन लगा हो, सिग्मा लगा हो या समीशन जिसे कहते हैं, वो कॉलम हमें चाहिए होता है। हमें कॉलम चाहिए एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 10 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -10/5। अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, कैंसिल आउट यानी कि कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कैंसिल आउट करूँगा, ठीक है। आपने करना है तो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पर आ जाता हूँ। नेक्स्ट 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारे पास? 60 आएगा, 60/10, लेकिन ये माइनस का आएगा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट। 30 को 1 से करेंगे तो आपके पास 30 आएगा, 30/2, ठीक है। इसका सम ले लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का भी सम ले लेना। देखें ये 1 के इक्वल आ रही है या नहीं। ये किस तरह से लेंगे? 1/5 + 3 / 10 + 1/2। ये देखिए आपने इस तरह से ले लेना, डिवाइड करके प्लस करके, ठीक है। ऐड इन सबको करना। ये देखिए 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही दी गई है। अब नेक्स्ट इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आप भी सोच रहे होंगे सर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से इसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने लिखना -10/5, ठीक है। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। फिर लिखना है -60/10, 60/10, ठीक है। फिर आपने करना है प्लस। नेक्स्ट हमारे पास 30/2 प्लस का प्लस 30/2, ठीक है, 30/2। ये देखें जब एंटर करें तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या ये हमारे पास? ये आई 7। ये बिल्कुल राइट आंसर आ गया। अगर आपके पास पॉइंट में आ जाता है तो भी मैंने उसका रीज़न आपको सोल्यूशन ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप स्टार्ट से मेरे लेक्चर देख रहे हैं। ये आया हमारा सम = 7। तो हमारा कितना है? ये ई ऑफ एक्स आ गया 7। इसे हम मीन भी कह सकते हैं, ये मीन है हमारा, ठीक है। अब साथ उसने कहा अपने वेरिएंस नहीं सॉरी, आपने फाइंड आउट करना सेकंड पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आपने फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड किस तरह से करेंगे ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से होगा समीशन ऑफ, आपने प्रॉपर्टीज़ लाजमी देख लेंगे, इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंगल वेरिएबल की आएगी, जिससे मैंने प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट, हमने ये वाला कॉलम बनाना है। इसको बनाने के 2 मेथड हैं स्टूडेंट, मैं आपको साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहला मेथड जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप अक्सर की बुक्स में देख रहे होंगे, आपके टीचर इस तरह सोल्व कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब यहाँ पर आ जाए, ये देखें ये फर्स्ट मेथड है, सुने। फर्स्ट मेथड ये है कि आप एक्स वाले कॉलम का स्केल लें। ये देखिए 10 का स्केल लेंगे 100 आएगा, 20 का लेंगे 30 का लेंगे, ठीक है। वो कॉलम यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्केल का। फिर उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से इससे मल्टीप्लाई कर दें ये वाले कॉलम से, ठीक है। तो आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप इस वाले कॉलम को, फर्स्ट वाले को, एक्स वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है।
जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। मैथ वाले जो थोड़ी बहुत मैथ जानते हैं उन्हें पता होगा, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ठीक है। इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसी तरह यही वाला आ जाएगा। अब मैं यही मेथड आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें टाइम कंजप्शन बहुत कम होती है। जब मैं पेपर सोल्व करके बताऊँगा इंशाल्लाह, जैसे ये 9 चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं आपको पेपर सोल्व करके बता दूँगा। अब आ जाए इसको मल्टीप्लाई करना इस वाले कॉलम से, 10 को 10 से करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, लेकिन 100 इस बार किस चीज़ का आएगा हमारे पास, प्लस का। क्यों प्लस का आया, क्योंकि ये माइनस थी, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होती है। अब आए 20 को 60 से मल्टीप्लाई करें, आप सिंपली 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। और ये ज़ीरो जो है बिल्कुल इसी तरह हमने साथ लगा लेनी, कितनी ज़ीरो है हमारे पास, 2 ज़ीरो हैं, ओके। बाय डिवाइड बाय 10, 10 उसी तरह आ जाएगा, ये प्लस के आ गए, ठीक है। 30 को अब 30 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 30 को इस 30 से करेंगे, 3 3 था 9 एंड 2 0 7 आ जाएंगे, इसी तरह 9/2 आ जाए, 900/2। अब इस सारे को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 100 डिवाइड बाय 5, ये देखें, प्लस 1200 बाय डिवाइड बाय 10 प्लस 900 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो ये देखिए ये आ रहा है मेरे पास 590, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा 590। अब ये आ गया हमारे पास 590। अब सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वाला हमने करना है, इसमें हम इसे सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं सॉरी एक्स है माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इस सारे का टोटल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। आपको पता होगा टीचर आपके सामने वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल लिख देते होंगे, लेकिन मैं आपको प्रूव करके भी बता देता हूँ यहाँ पर ये कैसे होता है। आप लोग कहेंगे सर जब हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया उसमें जो वेरिएंस का यूज़ किया वो था हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टोटल का स्क्वायर। आपने तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया, लेकिन ये तो कोई और है, तो ये भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास रफ फार्मूला है, ठीक है। इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाकई इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हमारे पास ये वेरिएंस है, आफ्टर ऑल नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टोटल का स्क्वायर, अब ये सारे का स्क्वायर है, ठीक है। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको पता है जब भी हमारे पास ब्रैकेट आ जाए, मैथमेटिक्स के रूल है, जब आपके पास ब्रैकेट आ जाए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना चाहिए। ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और दरमियान में है इसके माइनस। आपको पता है माइनस का फार्मूला a माइनस बी का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसके इक्वल होता है ये हमारे पास। अब a इसमें है हमारे पास, ये फर्स्ट करें, ये फर्स्ट वाला a है, सेकंड वाला b है, ये फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। अब एक्सपेक्टेशन बार उसी तरह आ जाएगी, ठीक है। x का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा, a का स्क्वायर a आ गया प्लस b का स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। सारे का टोटल का स्क्वायर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस 2ab, 2a ये वाला x है इंटू b जो है वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो गया स्टूडेंट, उम्मीद आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, ये जो बाहर थी, ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब एक्सपेक्टेशन को अंदर लेके जाना है। एक्सपेक्टेशन जब एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, ठीक है, प्लस जब इस पर अप्लाई होगी तो आपको यहाँ पर बता दूँ एक्सपेक्टेशन दूसरी एक्सपेक्टेशन पर कभी भी अप्लाई नहीं होगी। ये भी एक्सपेक्टेशन की एक प्रॉपर्टी है जो उस वीडियो में उम्मीद है मैंने नहीं डिस्कस की होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक्सपेक्टेशन दूसरी एक्सपेक्टेशन पर अप्लाई नहीं होगी। दूसरे नंबर पर एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होती। -2 बाहर आ जाएगा, इसी तरह ये कांस्टेंट है, एक्स पर अप्लाई होगी e ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है।
इस एक्स पर अप्लाई हुई ये वाले एक्स पर, तो ई ऑफ एक्स बन गया। साथ ई ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, बिल्कुल इसे आप गौर से देखें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया हमारे पास, प्लस ई ऑफ एक्स इसी तरह, ठीक है। इसका स्क्वायर भी था ऊपर, ये देखें यहाँ पर जिस तरह आ रहा है ये वैसे ही रहेगा, इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं हुई। अब -2 ये भी ई ऑफ एक्स है, ये भी ई ऑफ एक्स है, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जब इनकी पावर ऐड होगी तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू ई ऑफ एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में तो क्या होता है, इसकी पावर भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, ए की पावर 2। अब यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, ए की पावर आ गई 2, ठीक है। ये वाला ए आप फर्ज कर लें, ये इस ए पे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये वाले 2 हैं। अब इस तरह का देखें एक्स स्क्वायर वाला, ये हमारे पास है, ऑलरेडी है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखें इनमें से बड़ी वाली कौन सी रकम है, बड़े वाला हमारे पास कौन सा पेयर है, बड़े वाला हमारे पास 2 है, इसके साथ 1 है, ये फर्ज कर लें 1 है, इसके साथ हर चीज़ के साथ 1 लिखा होता है, 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। इसके साथ भी मैं कह सकता हूँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये 1 है, ये 2 है, तो हमारे पास सिंबल किसका आएगा, बड़े वाले का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्व हो गया। दूसरे नंबर पर ये 2 ई ऑफ एक्स हैं, ये 1 है, इस 2 में से ये 1 माइनस होगा तो कितने रह जाएंगे, 1 बच जाएगा हमारे पास। ई ऑफ एक्स इस 2 में से 1 माइनस हो गया, ठीक है। आप ये फर्ज कर लें ये हमारे पास 1a था, ठीक है, ये -2a। अब ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1a माइनस 2a, ठीक है। 2a में से जब 1a माइनस होगा तो आपके पास बच जाएगा 1a, और वो किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़े वाली आएगी माइनस वाली। अब ये वाला फार्मूला, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा इसी के इक्वल है ना, मैंने हर क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ये इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरीफाइड मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया, ठीक है। वीडियो का लाइक तो बनता है, इस पर वीडियो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जब मैं पेपर अपलोड करूँगा तो मैं आपको वीडियो का आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना चैनल को भी। अब आ जाए यहाँ पर, ये वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। लिखें किस तरह से, जब एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे ये आएगा हमारे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, ये वाला मीन जो है, ये कितना आया 7, मैं लिखूँगा सिंपली 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास है, ये कहाँ है, ये देखें 590 आया, 590 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब देख रहे हैं कितना आएगा हमारे पास, 590 में से 49 माइनस करेंगे तो यार 541। ओके स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास 541। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।